इमरजेंसी में भी गए, वहाँ 2 दिन वहाँ भी नहीं मिला, अभी वहीं से आए हैं। 1 हफ्ता से बैठल ही है, हाथ टूटा है, हाथ के इलाज कराने आए हैं, कोई डॉक्टर नहीं आए हैं। इमरजेंसी वाला जो होता है वहाँ जाके आप लोग बात की कुछ हुआ? वहाँ गए तो कहा जब यहाँ कुछ नहीं होगा वहीं जाइए। शुरू किए हैं तो बुलाए कि 1 महीने में आ जाइएगा, तो 1 महीने में आए हैं तो यहाँ बंद है सब हॉस्पिटल, तब क्या करें आप लोग। हम 9-10 दिन से पहले ही आ चुकी हूँ, वापस से फिर एक्सरे रिपोर्ट वगैरह का था, रिविजिट करना था, तो उसके लिए डॉक्टर के लिए आए हुए थे। तो फिर अब यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि अब तो ओपीडी है, स्ट्राइक है, डॉक्टर का अनलिमिटेड है, डेज है, डेज भी नहीं बता पा रहे कि ये कब तक ऐसा स्ट्राइक चलेगा। आज सुबह से आए हुए हैं सर, कोई पेशेंट बहुत हैं लेकिन सर लोग कोई बैठे नहीं हैं, परेशान है। अब तो निश्चित है घर जाना पड़ेगा। 7-8 घंटा का सफ़र करके आए हैं, फिर ऊपर से मेरा पेशेंट जो वो चलने में असमर्थ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। कभी हमको रिटर्न जाने के लिए गाड़ी भी नहीं है हम लोग का, जो बस उस मिलेगा वो कल सवेरे ही मिलेगा। एक सर्विस ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए कि पेशेंट को पता चल जाए कि कब स्ट्राइक हो रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर यहाँ झारखंड में जो राजधानी रांची में जो रिम्स है, यहाँ के जो मरीजों पे उसका असर देखने को मिल रहा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो लगातार 9 से 10 दिनों से लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहाँ जो ओपीडी की जो सेवाएं हैं, यहाँ जिसको लेने के लिए मतलब कि जो मरीज झारखंड के कई जिलों से आते हैं यहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। झारखंड के दूसरे जिलों से कई जिलों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कई मरीज हैं जो डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं, उनका जो परेशानी है उसको दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ फिलहाल यहाँ झारखंड के गढ़वा जिला से एक बुजुर्ग दंपति हैं जो बता रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से यहाँ रिम्स में बैठे हुए हैं डॉक्टर के इंतजार में कि डॉक्टर आएंगे उनका इलाज करेंगे। अभी उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इतने दिनों से वो जो इंतजार करने में लगे हुए हैं डॉक्टरों से, क्या वो बोलेंगे, कितना उनको जो परेशानी हो रहा है उसको लेकर वो क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के डॉक्टरों को, या फिर बोल लीजिए एक तरीके से यहाँ के जो सरकार हुए हैं उनको भी क्या बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर का जो हड़ताल चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी बोलना चाहिए कि हाँ डॉक्टर अपनी हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि डॉक्टर अपना सेवाएं देना शुरू कर दे, लेकिन फिलहाल उसके बावजूद भी यहाँ डॉक्टर का जो बोलेंगे तरह से असर देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल हम इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बोलते हैं। दादा बताइएगा, आप कौन से जिला से आ रहे हैं? पहले कहाँ से आ रहे हैं? गढ़वा जिला से आए हैं। हाँ। कितना दिन हुआ है? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते से यहाँ पे बैठे हैं। हाँ। क्या कोई डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, एको को नहीं आ रहे हैं। इमरजेंसी में भी गए, वहाँ 2 दिन वहाँ भी नहीं मिला, अभी वहीं से आए हैं। और हम लोग खाने बिना मर रहा है। वृद्धा पेंशन मिलता था वो भी 6 महीना से बाकी है। यहाँ जो आप लोग आए हुए हैं गढ़वा जिला से आए हैं अपना इलाज कराने के लिए आए हैं, जैसा बता रहे 7 दिन हो चुका है, 7 दिन से डॉक्टर कुछ आए हैं, कुछ बोले हैं? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आए हैं। इमरजेंसी वाला जो होता है वहाँ जाके आप लोग बात की, कुछ हुआ? वहाँ गए तो कहा जब यहाँ कुछ नहीं होगा वहीं जाइए। क्या हुआ वहाँ जाने के? वह बोला कि नहीं जाइए पुराना बिल्डिंग में, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कितने दिनों तक? 1 हफ्ता से। अभी आप 1 हफ्ता से लगातार यहाँ पे? हाँ हाँ। तो कितने दिन तक बैठे रहना है आगे? क्या बोला डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं? बोला कि 5-6 रोज और बंद रहेगा। 5-6 दिन और बंद रहेगा? तो आप लोग 5-6 दिन तक यही रहेगा क्योंकि आप उतने दूर से आए हैं? देखिए खाने पीने का मिलेगा तो रहेंगे, नहीं चलिए जाएंगे। बिना इलाज किया क्या करेंगे, खैलो बिना तो मरबे ही करते हैं। का इतने दिनों से यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर जो बोल रहे हैं कभी भी आके पूछे कि जो परेशानी है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं पूछा है। अभी आपको रहना है कि वापस गढ़वा जाने का, जो यहाँ हुए वहाँ जाने का सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो ठहरने के लिए सोच रहे हैं। कितने दिनों तक हड़ताल चलेगा डॉक्टरों का? उनके तरफ से कुछ बोला गया है कि हाँ इतने दिनों तक चलेगा, आपसे मिले? हम लोग भी नहीं बोला है, कुछ नहीं। आपको जानकारी है कि डॉक्टर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ, सब बतियाते थे, कलकत्ता वाला लेके वही से बंद है। अभी कोई पता नहीं है 2-3 रोज में खुलेगा कि 1 हफ्ता में खुलेगा। हाँ। क्यों आए थे, किस इलाज के आए थे? शुगर है, बीपी है, पीत की थैली में पथरी है, हड प्रेशर है, बहुत बीमारी हमारे ऊपर है। इस हाल में आप कुछ
छोड़ दिया गया है, इस तरीके से इस स्थिति में बैठे हुए हैं, क्या बोलेगा यहाँ के? नहीं, जब लिख दिए थे ना, दवा लेके चले गए थे, जब सिरा गया है, अब आ रहे हैं और बैठ के उठने नहीं सकते हैं, हम घर पकड़ के उठाता है। इतना परेशानी हो रहा है, उसके बावजूद भी आप लगातार इंतजार करने में लगे। हाँ। तो डॉक्टरों को आप क्या बोलिएगा इस तरीके से जो अपनी मांग को लेके हड़ताल पर है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, क्या बोलिएगा डॉक्टर? हम कहा बोलेंगे, इंतजार करने में लगे। ये तो मतलब है कि डॉक्टर आएंगे, देखेंगे। अभी तो कोई उम्मीद नहीं। वहाँ इमरजेंसी में गए तो डांट दिया साला सब। कौन डांटा आपको? वही डांटा जो देखा एक पर्चिया ना, वही डांटा जो वहीं जाओ। कौन सा पर्ची दिखाई थे? अरे क्या बोल के डांटा गया, क्या बोला गया? इनको हाथ टूटा है, वो पर्ची है। इसको मतलब दिखाने समय मतलब कि क्या किस तरीके से डांटा गया, मतलब क्या बोला गया? कहा कि वहीं होगा, वहीं जाओ। कौन बोला है? जो देखा था ना, वो तो नहीं था, दूसरा था। हाँ, क्या आप लोग डॉक्टर थे, नर्स थे, कौन थे? नहीं डॉक्टर थे कि। डॉक्टर थे। हाँ, इस तरीके से रवैया किया जा रहा है मरीजों के साथ, और क्या कहिएगा डॉक्टर? हम लोग बहुत परेशान में हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कितना दिनों से आप लोग परेशानी एक तरीके से झेल रहे हैं, 7 दिनों से बैठे हुए भी हैं इंतजार में, और जाने पे डॉक्टर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये रवैया अपना रहे हैं आपके साथ, क्या बोलिएगा? है? डॉक्टर को क्या बोलिएगा? इस तरीके से डांटने में लगे हुए हैं, आप लोग को देखा नहीं। कहा बोलेंगे, हम लोग का उतना अख्तियार है, गरीब आदमी है, डांटेंगे तो बिगड़ जाएगा उसमें। बेवा सोचोगे। हाँ, दादी आप बोलिए, क्या परेशानी है आपको? आप लोग यहाँ पे इतना दिनों से जो बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं। एक हफ्ता से बैठ नहीं है, हाथ टूटा है, हाथ के इलाज कराने आए हैं, कोई डॉक्टर नहीं आए हैं, कटवाने गए दूर हो जा, वहाँ भी नहीं कटे, यहाँ कहे कि नहीं यहाँ कटिएगा, यहाँ भी बंद है, कई दिन हम लोग रहेंगे, कैसे कीजिएगा? यहाँ से सोचे यहाँ दर्द कर रहे हैं, पखुरा तक ले दर्द कर रहे हैं, गोड़ में ठेहुना भी दर्द कर रहे हैं, आओ क्या कहें, बहुत परेशानी में है। बुजुर्गों के ये तरीका जो आप लोग के डॉक्टर आप लोग के साथ कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं और इस तरीके से आप लोग के साथ रवैया अपनाया जा रहा है डॉक्टरों का, क्या? 86 बरस की उम्र है हम लोग की, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, क्या करें अब हम लोग? डॉक्टर लोग ये बोल रहे हैं जा रहे हैं, चाहे नहीं आ रहे हैं, कुछ बोलिएगा तब ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब क्या करें? कितने दिनों तक वो लोग इस तरीके से करेंगे? कुछ बोला गया कि नहीं बोला? कुछ नहीं बोले हैं, नहीं। जाने पे क्या डांटा गया? डालने के लिए नहीं, देखिए शुरू किए हैं तो बुलाए कि 1 महीने में आ जाइएगा, तो 1 महीने में आए हैं तो यहाँ बंद है सब हॉस्पिटल, तब क्या करें आप लोग? हम अब क्या करें? इंतजार कितना दिन तक करना है? 2 महीना 3 महीना कहले रहन, तब इलाज उधर तो दवाइये नहीं के पैसे नहीं के, दवाई कहाँ से खरीदे? पैसा रही तब न दवाई खरीदा, तब पैसा भी नहीं है, खैला बिना मर रहे हैं यहाँ। क्या बोलेगा मुख्यमंत्री जी को, क्या बोलेगा? क्योंकि वो भी सब कुछ देख रहे हैं। का देते बड़े मुख्यमंत्री, कुछ नहीं खन देते, देगा तब ना, बोलने से क्या होगा? जैसे दादा मतलब कि मुख्यमंत्री लोग जो हुए, जैसे कि ये जो चल रहा है डॉक्टर का जो हड़ताल चल रहा है, तो जिसको लेके मुख्यमंत्री बोले हैं डॉक्टरों को वापस मरीजों को सेवा दे, उसके बावजूद भी नहीं कुछ। क्या बोले मतलब मुख्यमंत्री क्या बोले इस तरीके से जो मरीजों को परेशानी हो रही है? मुख्यमंत्री हम लोग को बहुत परेशानी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं। वृद्धा पेंशन जो मिलता था 1000 रुपया, वो भी नहीं मिल रहा है 6 महीना ले। कितने दिनों से नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन? 6 महीना 6 महीना। 6 महीना? हाँ। तो आप लोग कहीं मतलब कि शिकायत वगैरह किए कि नहीं किए? कहीं शिकायत किए कि नहीं किए? हम लोग अब चल ही नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे। बैठ के उठ नहीं सकते हैं, हाँ, चल नहीं सकते नहीं, तो क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे।
घर में जैसे बेटे हुए कोई होंगे घर में नहीं है, बाहर है। घर में एक को लड़का नहीं है, सब बाहर हैं। क्या बोलिएगा दादा, मतलब कि आप लोग गढ़वा से आए हुए हैं, 7 दिनों से लगातार यहाँ पे आप लोग डॉक्टर से मिलने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, इस हालत में बैठे हुए हैं, डॉक्टर को क्या बोलिएगा? अपने डॉक्टर को क्या बोलिएगा जिनसे आप मिलने आए अपना इलाज के लिए? कहाँ बोलेंगे, उनसे बोलने पर डरता है अब का। हाँ, हमारा रोगी है मनोज सर। बताइएगा, आप लोग जो मतलब यहाँ पे रिम्स पहुंचे हुए हैं, मतलब अपना इलाज को लेके, जैसे ओपीडी, जैसे कि यहाँ का सेवा एकदम डॉक्टरों की तरफ से बंद कर दिया गया है, अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नेहा वर्मा है, अशोकपुरम रांची से ही हूँ। यहाँ पे रिम्स में काफ़ी दिन से मम्मी का ही ट्रीटमेंट चला रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, 9-10 दिन से पहले ही आ चुकी हूँ। वापस से फिर एक्सरे रिपोर्ट वगैरह का था, रिविजिट करना था, तो उसके लिए डॉक्टर के लिए आए हुए थे। तो फिर अब यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि अब तो ओपीडी है, स्ट्राइक है, डॉक्टर का अनलिमिटेड है, डेज भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये कब तक ऐसा स्ट्राइक चलेगा। बट ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि थोड़ा सा इन्फॉर्म हो जाना चाहिए कि स्ट्राइक कब तक चलेगा, और या नोटिस ऐसा कुछ होना चाहिए, या पेशेंट के लिए ऐसा कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए कि उन्हें भी पता चले कि वो हर काउंटर जाकर ऐसा पता करे कि ये डॉक्टर अवेलेबल कब होंगे। तो ये चीज़ पेशेंट के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम के साथ ही आता है। तो जब प्रॉब्लम सीवियर ही रहता है तभी वो आते हैं रिम्स में, थोड़ा होप के साथ ही आता है कि यहाँ पे वो अपने ट्रीटमेंट का परफेक्ट इलाज कर सके। बट ये सब सर्विस बंद रहता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। और बस ये है कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है, जो भी उनके भी प्रॉब्लम्स है, डेट आर ऑल्सो भी ट्रू, डेट आर ऑल्सो भी वैलिड, बट पेशेंट के पॉइंट से भी ऐसा होना चाहिए कि एक नोटिस, एक सर्विस ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए कि पेशेंट को पता चल जाए कि कब स्ट्राइक हो रहा है और कब से ये कब तक ये रहेगा। और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर जो इमरजेंसी है, जिनको तकलीफ ज़्यादा है, तो उनके लिए भी ये कुछ सर्विस या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके उसे। डॉक्टर मतलब कि जैसे स्ट्राइक अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो उनका भी मांग है, सरकार से ही मांग है, तो जिस वजह से मतलब जो भी मरीज आप लोग पहुंच रहे हैं, परेशानी हो रहा है, तो डॉक्टरों पे आप मतलब लोग क्या बोले, जिस तरीके से परेशानी आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसके जो डॉक्टर जो हुए हैं उनका जो परेशानी है। हाँ, तो एज अ ह्यूमैनिटी हमें भी कंसर्न है उनके लिए कि उन्होंने जो भी प्रॉब्लम सामने रखा है या जिसके लिए भी वो ये स्ट्राइक पे गए हैं, तो डेट आर ऑल्सो ट्रू, डेट आर ऑल्सो वैलिड। बट एज अ पेशेंट है तो मेरी प्रॉब्लम भी हम सामने रख रहे हैं, और एज अ डॉक्टर वो भी अपने सामने प्रॉब्लम रख रहे हैं। बट पेशेंट के भी व्यू से कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, या उन्हें एक नोटिस मिलना चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है और ये कब तक होगा। आपको बहुत इसका जानकारी है, जैसे कि ये डॉक्टर लोग जो स्ट्राइक पे हैं, किस लिए स्ट्राइक पर हैं, कुछ इनके बारे में तो भी नहीं पता है, बट इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल रिम्स में नहीं किस स्ट्राइक पे रखा है। बट ऐसा जनरली मुझे पता है कि ये कोलकाता केस को लेकर ही ऐसे सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे है, वो अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, बस इस रिलेटेड ही नॉलेज है। यहाँ जो हमारे जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो नाकारने में लगे हुए हैं सारे तरीके से डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर, क्या बोलें? ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट को सब चीज़ के सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए जो भी उनकी डिमांड है। और यहाँ पे भी जैसा बहुत सारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो डॉक्टर्स की थैंकफुल हूँ कि 5 रुपीज़ में, गवर्नमेंट के भी थैंकफुल हूँ कि 5 रुपीज़ में वो इतना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। बट डॉक्टर्स को भी वो सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए जिनके लिए वो फिर यहाँ रिम्स में अपना सर्विस दे सके, अच्छे से सर्विस दे सके। अपना परिचय दीजिएगा सर। हम पिस्का नगरी से हैं, अनंत कुमार केसरी। आज सुबह से आए हुए हैं सर। कोई पेशेंट बहुत हैं, लेकिन सर लोग कोई बैठे नहीं हैं, परेशान है। अब तो निश्चित है घर जाना पड़ेगा। डॉक्टर लोग कोई क्या नहीं मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर लोग नहीं मिल रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ओपीडी खुला नहीं है। कितना देर आप लोग यहाँ इंतजार किए हैं? कल वापस आना है, क्या करना है, क्या सोच रहे हैं? कल वापस कैसे आएंगे? कल बता रहा है लोग कि लेट से खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा, कोई अनिश्चित काल में है कहते हैं। क्या डॉक्टर मतलब कि आप लोग को बुलाए थे, अपॉइंटमेंट था क्या आज? ना, हम तो दवा चल रहा था सर से, तो 1 महीना का दवा लिखे थे, तो मेरा दवा खत्म हो गया था, मिलने के लिए आए थे, तो अब है नहीं तो किन से मिले। डॉक्टर लोग अपनी सुरक्षा को लेके मतलब वो लोग स्ट्राइक करने में लगे, क्या बोलिएगा इस पे? सुरक्षा भी तो वाजिब है ना। घटना तो बहुत नाजायज हुआ है, इसलिए सुरक्षा तो वाजिब है।
उनके हड़ताल से आप मरीजों को परेशानी हो रही है? परेशानी हम लोग को हो रहा है, लेकिन और आने दिन में ऐसा घटना ना हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ना। मेरा नाम चंदन दास है। मैं आया हूँ झारखंड से, पश्चिमी सिंहभूम जिला से आया हूँ। तो मतलब कि आज रांची पहुंचे अभी हैं। जस्ट मेरे करीबन 1:30 बजे लगभग मैं यहाँ पर बस स्टैंड पे उतर के यहाँ हॉस्पिटल तक एक टैक्सी करके आया हूँ, ऑटो वगैरह से। क्या किनको परेशानी है? वो भतीजा लगता है मेरा, तो उनको प्रॉब्लम यह है कि उनको चलने में बहुत दिक्कत होता है। तो पिछले साल भी हम लोग आए हुए थे, उनका ऑपरेशन एक पाँव का हुआ है, दूसरा पाँव का भी ऑपरेशन होने का था। तो पिछले महीने हम लोग आए थे, उससे पहले ये केस नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग को तो नहीं पता कि ये सब हड़ताल हो गया है अचानक। मतलब आप लोग बाहर से आ रहे हैं, मतलब आप लोग को जानकारी नहीं था कि मतलब स्ट्राइक में कुछ नहीं पता था? सब कुछ मालूम नहीं इतने था। दूर से आ रहे हैं और यहाँ आने पे एक तरीके से बोले निराश ही होना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ मैं आया हूँ कम से कम 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैडम। तो आने में तो वैसे ही 7-8 घंटा का सफर करके आए हैं। फिर ऊपर से मेरा पेशेंट जो चलने में असमर्थ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोग। कभी हमको रिटर्न जाने के लिए गाड़ी भी नहीं है हम लोग का। जो बस उस मिलेगा वो कल सवेरे ही मिलेगा। तो अभी हम आए जैसे तो पता किए यहाँ पर कि क्या हुआ, इतना हमको लगा कि लंच टाइम है तो थोड़ा खाली खाली है। हम सोचे कि चलो जल्दी से जाकर लाइन लग जाते हैं। तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो स्ट्राइक चल रहा है, ऐसे ऐसे। ये सब चीज़ का हमको तो कुछ जानकारी था ही नहीं। देखिए, दिक्कत तो इतना ज़्यादा है कि क्या बोलेंगे अभी हम। एक तो बरसात का मौसम, ऊपर से पेशेंट चलने नहीं सकता है, बहुत मुसीबत में हम अभी हमको कहीं जाके लॉज वगैरह लेके, एक तो हम लोग सरकार का आसरा पे आते हैं कि यहाँ पे कुछ कम बेसी में कुछ हो जाए। अब जाइए अलग से एक ठो रूम लीजिए, टैक्सी कीजिए, ये सब चीज़ परेशानी तो बढ़ रहा है ना मैम। और पेशेंट का भी तो दिन ब दिन जो भी उनको दिक्कत है वो तो बढ़ते ही जाएगा, बिना इलाज का तो कम होगा नहीं वो। यही सब चीज़ है, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो आप मतलब कि आपको मतलब जानकारी तो खैर शायद नहीं होगा कि जी, हड़ताल पे जी, डॉक्टर जी, जी। क्यों हड़ताल पे, कुछ इसका जानकारी है? बस सुने हैं हम लोग भी, जो कलकत्ता में जो हुआ था रेप केस, उसी की वजह से सब हड़ताल चल रहा है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, ये लोग यहाँ जो डॉक्टर हुए ना, अपनी जी। सुरक्षा को, उनकी डॉक्टरों का भी यहाँ मतलब बहुत कि जरूरी है सुरक्षा उनको भी उनकी। अपना सुरक्षा को देखिए, लेकर बहुत डॉक्टर क्या होता परेशानी है है उनको, कि- जिसको लेकर वो स्ट्राइक पर है। जी, जी, लेकिन डॉक्टर- परेशानी आप लोग मरीजों को हो रहा है। मैंने बात यह है कि देखिए, डॉक्टर तो हमारे लिए ही है ना। अब उनको ही सुरक्षा ही नहीं हो पा रहा है तो वो किसके लिए फिर क्या करेंगे? उनको भी तो सुरक्षा चाहिए, उनको भी तो सरकार से कुछ सुरक्षा चाहिए ना। मरीजों को तो परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब डॉक्टर है नहीं हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर हॉस्पिटल में है नहीं तो हम लोग पूरा इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब कि खाली हो गया हॉस्पिटल। अब पेशेंट लोग जो है, लोग को तो दिक्कत बढ़ती जाएगा ना। जब तक मैंने हड़ताल नहीं बंद होता है तब तक पेशेंट लोग के बहुत दिक्कत है, हम बोले हैं। लेकिन मतलब कि इतना दूर से आ रहे हैं, जी जी 250 किलोमीटर में। तो क्या करना है अब? आप लोग मतलब उतने दूर से आए हैं तो वापस यहाँ इंतजार, क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ मरीज हैं जो यहाँ पे लगातार 7 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मैम, आपका कहना का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पेशेंट के साथ अगर दिक्कत और प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा तो हमको यहाँ रुक के फायदा नहीं है, हम जाना यहाँ से। हालांकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर इमरजेंसी वैसा कुछ अर्जेंट है, मतलब कि मरीज ज्यादा परेशानी में है, तो उनके लिए इमरजेंसी वाला जो सेवा उपलब्ध है, तो वहाँ आप लोग गए? नहीं, वहाँ तो कुछ गए नहीं अभी तक। हम पता करना चाहेंगे थोड़ा देर के, जैसा अभी हम इधर उधर जाते हैं, किसी से पूछताछ करके जो सुविधा होगा वो हम सुविधा यहाँ से लेना चाहेंगे। नहीं तो फिर रिटर्न तो हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मान लीजिए हड़ताल कब खत्म होगा कब नहीं। अब फिर हम लोग तो उतना, क्योंकि हम लोग को रोजी रोटी का भी सवाल है, हम लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से रहेंगे, ये सब चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे किसी भी तरह से। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी डॉक्टर है उनके लिए भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आज ऐसा हो गया है, मतलब कि आने वाला दिन में और भी इस केस को अगर ढीला लेते हैं तो और आगे भी बहुत दिक्कत हो सकता है हमें। तो इसलिए हम चाहेंगे कि डॉक्टर जो अपना जो राय रखे हुए हैं उनको भी सरकार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ परेशानी आपको भी हो रही है? जी, आप परेशानी क्या बोलिएगा सरकार को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, परेशानी तो हर इंसान के जिंदगी में रखा हुआ है, लेकिन अभी जो हम परेशानी जो झेल रहे हैं तो सिर्फ मेडिकल बंद होने के कारण हम झेल रहे हैं। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, पहले डॉक्टर लोग का बात सुना जाए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि डॉक्टर लोग जो भी मांग रखे हुए हैं उनका मांग को पूरा अच्छी तरह समझकर उनका मांग को पूरा किया जाए, ताकि बाकी और आम लोगों को परेशानी ना हो। अभी जैसे मेडिकल में बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारा चीज़ों का दिक्कत होगा, बहुत दूर दूर से आदमी लोग आए हुए हैं, किसी को खाने को मांदे है तो किसी को रहने को मांदे है, बहुत तरह की दिक्कत है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ के मरीज जो हुए हैं, जो यहाँ पे लगातार, जिनको जानकारी नहीं है, वो लगे हुए हैं लगातार यहाँ पे आने में। मरीजों का जो बोलते हैं उनका इलाज के लिए आ रहे हैं, कोई गढ़वा जिला से आ रहा है तो कोई पश्चिम सिंहभूम जो बोल रहे हैं 250 किलोमीटर वहाँ से भी आ रहा है। और यहाँ आने पे एक तरीके से बोले तो वो निराशी होने, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उतने दूर से आना और यहाँ रुकना काफ़ी ज़्यादा परेशानी, हर चीज़ में रहने खाने हर चीज़ को लेकर यहाँ परेशानी हो रही है।
तो अगर बात करें यहाँ जो डॉक्टर हैं उनका मांग एक तरीके से उनका भी मांग जायज़ है, तो जिसको लेकर सरकार को इस पे सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि डॉक्टर की परेशानी क्या है। और डॉक्टर का जो परेशानी वो अपनी परेशानी को लेकर बात करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो मरीज है उसका एक तरीके से डॉक्टर का जो परेशानी है जिसको एक तरीके से मरीज भी झेलने में लगे हुए हैं, उनकी परेशानी और यहाँ जो मरीज है उनका भी परेशानी, लगातार मरीज हो या डॉक्टर हो सभी को परेशानी हो रही है। और इसका निदान अगर सरकार जल्द से नहीं करेगी तो शायद कब तक उनका हड़ताल चलेगा डॉक्टरों का, और कब तक यहाँ के मरीजों का जो परेशानी है लगातार लगा रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।